अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो अभी रिसेंटली LSWs की लेडी हेल्थ वर्कर्स की वैकेंसीज़ आई हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन देखने के लिए STS की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस तरह से इसकी कुछ लोकेशन आ जाएगी। जब आप इसको ओपन करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पर यहाँ ये देखें RMNCH, ये बिल्कुल सबसे फ्रंट पर आपको मिलेगा। इस तरह से ही इसकी लोकेशन आएगी, चाहे आप मोबाइल में ऑन करें या लैपटॉप में ऑन करें, ठीक है। और इसको ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर टैप करना है और ये ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह की इसकी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये अब तो स्टेटस पर आ चुकी है बात, ये न्यू आया है यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने जो अप्लाई किया है वो किस स्टेटस पर है, सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताती जाऊँ कि टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, सिंधी में, ठीक है। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई पहले से किया हुआ है तो आप अपना PDF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सिर्फ उन्हीं ही की एप्लीकेशंस को ऑथेंटिक कंसीडर किया जाएगा और उनको ऐड किया जाएगा टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। अदरवाइज़ अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, जस्ट यहाँ से आपने एक फॉर्म डाउनलोड करके और उसके ऊपर हाथ से लिखकर और फिर TCS करवा दिया, तो आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब तक कि आपका ऑनलाइन डेटा STS के पास नहीं पहुँचता, आप ऑथेंटिक नहीं होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर फिर पेपर क्राइटेरिया बताया हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊंगी, समझाऊंगी। और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए MCQs लेकर आऊँगी। इसके बाद देखिए, ये 9 अगस्त, पहले ये 8 अगस्त थी, एक दिन बढ़ा दिया है, 9 अगस्त कर दिया है। वेडनेसडे तक लाजमी आपने बैंक चालान सबमिशन करवा देनी है। जिस दिन बैंक चालान सबमिशन करवाएंगे उसी दिन अपना फॉर्म भी जमा करवा दीजिएगा, ताकि एज सुन एज पॉसिबल उनको फॉर्म आपका रिसीव हो जाए। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो डाउनलोड फ्रॉम बैंक चालान, वहाँ से भी आप अपना बैंक चालान डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहला काम आपने ये करना है, अगर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने अपनी लिस्ट को देखना है। डिस्ट्रिक्ट में आपने UC वाइज लिस्ट देखनी है कि आपके एरिए में कौन सी वाली UC में आप एलिजिबल हैं, ठीक है। मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। देखें यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से करीब करके दिखाती हूँ। बदीन की ये देखें UCs वगैरह बताएंगे कि इनके कोड्स हैं। UC के नए में कोड हैं, बदीन है, ठीक है। उसके अंदर ये बदीन की सारी इन्फॉर्मेशन है और कोड्स भी हैं। फिर आगे देखें फजल रहू ये है मतली और तलहर, मतलब ये जितने भी गांव वगैरह हैं जहाँ जहाँ पर आपकी वैकेंसी अनाउंस हुई है, वो सारे के सारे टाउन और UCs वगैरह सब मिलेंगे आपको। ये देखिए कोरंगी आ गया है, यहाँ पर लांडी आ गया है, मलीर आ गया है। इसकी एक एक UC आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपने देख लेना है कि आपका टाउन कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपकी UC कौन सी है। उसको कंफर्म करने के बाद आपने दोबारा से अप्लाई करना है अपने वैकेंसी के लिए। तो आपने यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। आपने देख लिया कि आपकी UC कौन सी है, फिर क्योंकि आगे जाकर आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना। अब इसको किस तरह से फिल करना है ये मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा जी, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास स्क्रीन आएगी। मैं स्क्रीन सेट कर लेती हूँ थोड़ी सी। अच्छा जी, करीब करके दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये खुद ही से आएगा, ये चेंज नहीं हो सकता, ये इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर है। आपको प्यार से क्या बुलाया जाता है, या आपके नाम में कोई मिस्टेक या NIC वाला नहीं। पहले तो आपका मैट्रिक और NIC दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने जो भी आपका नाम है वो आपने
फुल स्पेलिंग देखने के बाद यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अपने फादर का नेम ऐड करना है यहाँ पर। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शौहर का नेम ऐड करना है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो डिवोर्स्ड हैं उनका तो ऑप्शन है, लेकिन जो विडो हैं उनका ऑप्शन नहीं है। तब भी उस हालत में भी आपने यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखना है, अगर आप डिवोर्स्ड हैं तब भी, और अगर आप विडो हैं तब भी, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। फ़ीमेल पे खुद ही इस तरह से आएगा क्योंकि ये सिर्फ फीमेल की वैकेंसी है। यहाँ पर आपने डाक का पता लिखना है, वो वाला पता जो कि आपका पोस्टल एड्रेस है, जो कि जहाँ से आप अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे, और आपके आने वाले वक्तों में जो भी आपको डाक वगैरह भेजी जाएगी वो इसी पते पर भेजी जाएगी, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम हो सकता है, और अगर नहीं है यानी कि आपने परमानेंट एड्रेस जो भी था आपका वो कोई और था, अब आप कहीं और रहती हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। इस तरह करेंगी तो कोई भी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट कर सकती हैं। मोबाइल नंबर अपना ऐड करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर कन्वर्टेड है, यू फ़ोन का नंबर है और टेलीनॉर पर करवाया, जोंग पर या जैसे किसी पर भी करवाया, तो वो वाला नहीं देना है नंबर, क्योंकि उसके ऊपर मैसेजेस नहीं आते जब तक कि आपका नंबर ऑथेंटिक नहीं होता, मैसेजेस नहीं आते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर आपने यस करना है, अदरवाइज़ आपने नो करना है, ठीक है। इसके बाद रिलीजन में अगर आप मुस्लिम हैं मुस्लिम करेंगे, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम करेंगे। मैरिटल स्टेटस में मैंने आपको बताया था, देखें यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल, मैरिड एंड डिवोर्स्ड। तो जो विडो हैं वो भी मैरिड पर ही सेलेक्ट करेंगी, और उसके बाद ऑथेंटिक अब नहीं है इसके अंदर ऑप्शन, तो आप मैरिड ही सेलेक्ट करेंगी, सिंगल सेलेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। क्योंकि मैं इसकी एक लॉजिक बता दूं आपको कि इसकी वैकेंसी के साथ लिखा हुआ आएगा प्रेफर किया जाएगा शादीशुदाओं को, तो आप प्रेफर लोगों के अंदर शामिल हो जाएंगी अगर आप मैरिड करते हैं। ऑब्वियसली आप मैरिड थी, अल्लाह ताला की करने की वजह से आप विडो हो गई हैं, तो आपने मैरिड ही सिलेक्ट करना है इन शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर आपने फिर डिवीज़न लेना है, आपका कौन सा डिवीज़न है। जैसे मैं कराची ले लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे लेना। यहाँ पर आपने जो है वो किमाड़ी ले लिया, ठीक है। इसके बाद फिर जैसे जैसे आप लेते जाएंगे ना उसके ऑप्शंस आते जाएंगे। जैसे आपने कराची लिया, कराची का ही डिस्ट्रिक्ट आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपने जो डिस्ट्रिक्ट लिया उसी के टाउन, उसी के तालुका आएंगे। तो जैसे मैंने किमाड़ी ले लिया, ठीक है, अब इसके अंदर इसी की यूसीज़ आएंगी, जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया उसी की यूसीज़ आगे आएंगी। इसमें फिर आपने कोई भी एक सेलेक्ट करनी, जैसे रशीदाबाद मिसाल के तौर पर मैंने रैंडम सेलेक्ट कर दिया है, आपने रशीदाबाद सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर कोड खुद आ जाएगा, आपने चेक करना है। वहाँ जब मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ से आप चेक कीजिएगा कि आपका कोड क्या है यूसी का, तो आपने चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि आपने जो यूसी सेलेक्ट किया क्या उसका कोड सेम है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने गाँव, यहाँ पर क्या मैं बताऊँ कि यहाँ पर ऐसा है कि आप यूसी चेंज करते हो, आपका ये जो विलेज एरिया है ये चेंज हो जाता है, तो यहाँ आपने परेशान नहीं होना। जो भी आ रहा है ना ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आ रहा होगा, जो भी आ रहा है, क्योंकि ये उन्होंने जिन्होंने आपकी यूसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन्होंने अपने लिहाज से, यहाँ मोहम्मदी कॉलोनी, नेवल कॉलोनी यहाँ दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। और ये इसमें ऐड किया हुआ है। अब जो ऐड किया हुआ है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी को हम चैलेंज नहीं कर सकते जबकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद डिज़ायर सिटी, टेस्ट सिटी का मतलब ये है कि आपने वो वाली सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहती हैं। ये सारी सिटीज़ के अंदर ना टेस्ट होगा, मीरपुर ख़ास में भी होगा, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और सक्खर, हैदराबाद, कराची, जहाँ पर आप देना चाहती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया, आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल के लिए पिक्चर, अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। वो आपने पहले से अपने मोबाइल में रखनी है, और ब्राउज़ करेंगे ना तो आपकी मोबाइल की गैलरी या फिर आपके लैपटॉप की गैलरी खुल जाएगी, ठीक है। फिर आपने वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों को बताती हूँ लाजमी, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखें, यहाँ लोग पूछ रहे थे मैंने तो मैट्रिक लिख दिया, गलत हो गया, मैंने तो BIS लिख दिया, गलत हो, कुछ भी गलत नहीं होता, ठीक है। देखिए, मैंने भी मैट्रिक किया हुआ है, करके देखा है, कुछ भी गलत नहीं है। मैट्रिक की डिग्री है ना तो मैट्रिक लिख दीजिए। बोर्ड आपको नहीं, BIS का बोर्ड का नहीं पता कि क्या बोलते हैं, कराची सिंध लिख दें। देखें, ये देखें मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दूँ, ठीक है।
ये देखें मैट्रिक और पासिंग ईयर जो भी था आपका, मिसाल के तौर पर 2004 है वो लिखना है। फिर आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे आपने वो लिखने हैं, जितने भी मार्क्स थे वो आपने यहाँ लिख देने। टोटल मार्क्स के बारे में लोगों को नहीं पता है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मार्क्स कितने होते हैं। परसेंटेज आपकी परसेंटेज है, परसेंटेज लिख दें। परसेंटेज नहीं है आपका CGPA लिख दें। CGPA सिस्टम नहीं है आपका, ग्रेड सिस्टम है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, जो भी ग्रेड है वो आप यहाँ पर लिख दें, लिखा जाएगा। देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 60% भी लिखा है, A ग्रेड भी लिखा है, A1 भी लिखा है। जो आपका दिल करता है लिख दीजिए, सब कुछ ऑथेंटिक है। यह आपके बोर्ड की स्ट्रेटजी है कि वो आपको ग्रेड देते हैं या परसेंटेज देते हैं, ठीक है। फिर आपने टोटल मार्क्स का मैंने आपसे कहा था बताऊंगी। देखें मैट्रिक में जो मार्क्स होते हैं वो 850 में से आप मार्क्स लेते हैं। 850 टोटल होते हैं, ठीक है। जब हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट में हमारे टोटल मार्क्स 1100 होते हैं। बैचलर में हमारे टोटल मार्क्स 1000 होते हैं, ठीक है। तो आपने इस ही लिहाज से इसको फिल करना है और इसी लिहाज से आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ बता रही हूँ मार्क्स ऑब्टेन CGPA के साथ टोटल मार्क्स CGPA जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं वो मैंने अभी आपको बताया 850, 1100 और 1000, ठीक है। ये आपने अगर बैचलर डिग्री वो भी हायर इफ एनी कोई भी है, आपने MA किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, वो उसी लिहाज से आपने बिल्कुल सेम इसको आपने फिल कर देना, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है। कोशिश करें कि रेलेवेंट हो। LSW लेडी हेल्थ वर्कर हैं और अगर आपका कोई हेल्थ का, कोई कोविड का, कोई EPI का, कोई भी आपका कोई कैंपेन्स होती हैं उनका कोई अगर आपका एक्सपीरियंस है, देन डू पुट इन दिस ऑल फील्ड्स। ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है कोई तो नो इशू, टीचर है टीचर लिख दें। आप कोई और वर्क करती हैं तो वो लिख दें, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लाजमी लिखिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। यहाँ हमने डेजिग्नेशन लिखा है। देखिए मैंने काफ़ी लोगों का फिल किया है, टीचर भी है, कोविड वैक्सीनेटर भी है, वैक्सीनेटर भी है जिनका फिल किया है, ठीक है। फिर आपने ये बताना है कि आप कहाँ WHO में होते हैं, EPI में होते हैं, या कोई आपका स्कूल है, ठीक है। WHO जैसे मैंने कर दिया। फिर कोई भी आपकी स्टार्टिंग डेटा है, लाइक देखें 28/2/2020 से, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, टिल कंटिन्यू। अभी तक कर रही हैं तो टिल कंटिन्यू, वरना जो भी आपकी लास्ट डेट थी वो आपने लास्ट डेट ऐड कर देनी है, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर टिक ज़रूर लगाना है, ठीक है। टिक ज़रूर लगाइएगा। टिक लगाने के बाद ये खुद ही फिल हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं लिखना आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जाकर सबमिट एंड डाउनलोड योर फॉर्म करना है। यहाँ पर जैसे ही सबमिट होगा एक और बिल्कुल इसी तरह की एक पट्टी लिखी हुई आएगी, डाउनलोड योर फॉर्म। दोबारा से आपने उसको क्लिक करना, आपका जो फॉर्म है वो सेव होकर यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप मोबाइल में कर रही हैं तो उसके ऊपर जैसे आप टैप करेंगी आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन के अंदर इसी तरह का निशान बना हुआ आएगा, और वहाँ पर जब आप उसको जाकर खोलेंगी तो वो आपका फॉर्म होगा। फॉर्म आपने ले लेना है, फॉर्म लेकर उसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आपने देखना है, मैं आपको किसी का फॉर्म दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्म। इसमें आपने ये देखना है कि ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। किसी और का फॉर्म है इसलिए मैं चाह रही थी कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना आए। अच्छा जी, आपने क्या करना है, ठीक है। ये आपने लिया, देखें ये सिंध बैंक बता रहा है। सिंध बैंक के अंदर अगर आपने जाना है तो वहाँ भी करवा सकते हैं, UBL में करवा सकते हैं, फैसल बैंक में करवा सकते हैं, और ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने तीनों फॉर्म्स को अलग नहीं करना है। एक STS कॉपी है जो कि आपकी TCS के साथ जाएगी, ठीक है। जो भी आपका पार्सल होगा उसके साथ जाएंगी। ये वाली जो कॉपी है ये आपके पास रहेगी, किसी भी टाइम आपसे मांगी जा सकती है, आपने अपने पास सेफ रखनी है। और ये बैंक कॉपी, ये बैंक जब इन तीनों पर स्टैंप लगाएगा, डेट लिखेगा, तो वो ये बैंक कॉपी अपने पास रख लेगा और 2 आपको वापस दे देगा। आपने तीनों देनी है बैंक वाले को, ठीक है। देने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट फॉर्म कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर फिर आपने जो जो लिखा है ना, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आपने वो सारी चीज़ें अटैच करनी है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपने क्या करना है कि मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट यानी कि मार्कशीट जिसको कहते हैं, और सर्टिफिकेट दोनों, इंटर का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, बैचलर का भी, जितनी क्वालिफ़िकेशन लिखे उन सब के दोनों चीज़ें लेकर आपने उसकी कॉपी करवा कर विदाउट अटेस्टेशन आपने
जमा करवानी है TCS के इस पते के ऊपर। ये देखिए ये पता लिखा हुआ है कराची ऑफिस एड्रेस। यहाँ से प्लॉट से लिखना शुरू करना है आपने, पूरा सिन तक लिख कर, और फिर उसके साथ ये नंबर्स भी आपने देने। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। एक प्रॉब्लम ये कि वो कह रहे थे कि हमसे जो है ना क्वालिफ़िकेशन ऐड नहीं हुई, किसी ने कहा हमसे एक्सपीरियंस ऐड नहीं हुआ और फॉर्म चला गया। तो आप नहीं चेंज कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते। इन नंबर्स पर आपने कॉल करनी है और सिर्फ ये पीर और मंगल को ही खुले रहेंगे, सिर्फ 2 ही दिन है आपके पास। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके उनसे कहना है कि मेरा फॉर्म नंबर आप निकाल के प्लीज़ उसके अंदर ऐड कर दें। सिर्फ वही लोग ऐड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो आपने इन नंबर्स पर कॉल करके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उनको बताना है, वो आपके फॉर्म को डिटेक्ट कर लेंगे और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनको दीजिएगा, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद रिफ़्रेश करके दोबारा से डाउनलोड करेंगे जब अपना फॉर्म, तो फॉर्म डाउनलोड होकर उस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा। ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, मैं इसके साथ अपना नंबर भी मेंशन कर देती हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपको आंसर दूँ। कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो जिन ग्रुप्स के अंदर आपको ये वीडियो मिलेगी वहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।